ठीक है राजेश जी, अभिस्ताप वापस ले लीजिए। नहीं, विस्थापन आयोग के लिए अभिस्ताप वापस ले लीजिए। मैं निश्चित तौर से ले ही लूंगा महोदय, ठीक। ले ही लूंगा। लेकिन एक ये सरकार की इच्छा जो है, दृढ़ इच्छा दिख रही है, इसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। केवल इतना जानना चाहता हूँ महोदय कि बाकी स्टेट जो है और अपना जो प्रदेश है, राज्य झारखंड, उसका नेचर थोड़ा सा भिन्न है। हम सिर्फ 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून के अगेंस्ट 2013 का कानून आया, हम इसी बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम जो वहां से जो निर्णय हुआ है, जो संवैधानिक निर्णय है, केंद्र सरकार का जो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है महोदय, हम इसको भी नहीं मान रहे हैं। इस चीज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा महोदय। मैं इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से सरकार है, क्या कोई भी एजेंसी को थर्ड पार्टी राइट है क्या? कोई भी अधिनियम ये अधिकार दिया है क्या? चाहे 1894 हो, चाहे 1913 हो, ये अधिकार दिया है क्या? मुझे नहीं लगता है कि दिया है। तो आखिर क्या वजह है कि भूमि की प्रकृति, उसकी यूटिलिटी का मतलब ही चेंज हो जा रहा है? तो कहीं ना कहीं एक तो सरकार, जिनकी भी सरकार हो, हम उस अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इस कानून का उल्लंघन हो रहा है और बड़े पैमाने पे विस्थापित सफर कर रहे हैं। मुझे ये प्रतीत होता है। मैं इसीलिए क्या ये संभव है? क्या कहीं पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया होगा, केंद्रीय कानून का कोई आदेश है, कोई नियमावली बना है, कोई संशोधन नियमावली बना है? कोई तो नहीं बना है। फिर हमारी उदासीन रवैया आखिर क्यों है? आने वाला दिन में क्या जो है कि हम जहाँ पे सरप्लस जमीन है, जहाँ पे आज रैयत संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक बार में जवाब दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक, बोल दीजिए। क्या जहाँ रैयत संघर्ष कर रहे हैं, आखिर क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम उस तरह तक तो नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या सरकार, हम उसका समाधान निकालेंगे कि रैयत क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई अधिग्रहण हो गया है, और रैयत क्या कह रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण किए थे आप, वो आप नहीं करा करके आप दूसरा चीज कर रहे हैं। ये बाकी चीजों के लिए है। एक इस थोड़ा सा है जमीन वापसी में दादा आप ही लोग भी सकारात्मक भूमिका निभाइए। आप लोग ज्यादा राजनीति कर दे रहे हैं ना, दिक्कत यहाँ पे हो जा रहा है। इसीलिए राजनीति कर दे रहे हैं कि आप लोग कभी भी जिक्र नहीं करते हैं। आप लोग रिम्स 2 की बात तो करते हैं, उसका बात कर रहे हैं, मैंने नगरी का भी जिक्र किया है। लेकिन आप लोग जो है 2013 का जो लारा एक्ट का है, जो संशोधन अधिनियम था, जो 2015-16 का, उसका आप लोग कभी जिक्र नहीं करते हैं। नहीं तो केंद्र को तो दबाव देना पड़ेगा, उसके लिए ना आपको भी हमारे साथ चलना होगा। और उस बात को छोड़ दीजिए। चलिए, माननीय तो उम्मीद करना छोड़ देंगे, लेकिन सरकार से ही अपेक्षा करते हैं कि सरकार एक ठोस आश्वासन दे दे। चलिए, सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय। राज्य निर्माण के बाद उसके पहले भी विस्थापन का मामला इस राज्य ने झेला है, और अभी भी उसका हम लोग अस्थायी समाधान नहीं कर पाए। उनकी जो चिंता है वो जायज है अध्यक्ष महोदय, राज्य हित में है। हम लोग इसलिए गंभीरता से इस पर विचार करने के बाद विस्थापन आयोग का गठन का सारा प्रक्रिया पूर्ण कर ली है सरकार ने। बहुत जल्द विस्थापन आयोग गठन होगा, और उन तमाम विस्थापितों के जो समस्याओं को हम लोग उस माध्यम से देखेंगे और उसका हल होगा अध्यक्ष। चलिए, अब वापस ले लीजिए। एक पूरक के साथ में सरकार से केवल, क्योंकि बीआईटी का मामला एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन महोदय इस समय में बीआईटी के लिए अधिक, देखिए बीआईटी कोई ये सरकार नहीं है। बीआईटी भी अधिग्रहण किया है, उसको भी कोई प्राइवेट संस्था ही चला रहा है। सरकार ने उसको जमीन दिया, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे जो संघर्ष हो रहा है महोदय, वो जमीन सरकार दिया है, लेकिन सरकार ने कभी जांच करने का प्रयास किया है क्या कि वो जमीन का नेचर क्या है जिसको बीआईटी को दिया गया है? इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो जमीन खेवट्टू की जमीन है, और जो आज तक आजादी के बाद भी वो जमीन का वेस्टेज नहीं हुआ है महोदय। बीआईटी का आज भी वेस्टेज नहीं हुआ है। आज भी रैयत जो है
जितना उस जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन अतिरिक्त जमीन पे जहां पे हल चलाने जा रहे हैं वहां पे रोका जा रहा है। विवाद वहीं पे है, जो रिम्स का बाउंड्री है और सॉरी मैं बीआईटी का बाउंड्री है, उस पे कहीं कोई विवाद नहीं है, रैयत भी विवाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर जो जाने का प्रयास हो रहा है, गांव का रास्ता को रोका जा रहा है, या खेती जहां पे कर रहे वहां पे और वहीं पे विवाद है। तो मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि वो जमीन जो है, उस जमीन पे सरकार निर्णय ले कि भाई रैयतों को राहत दे। मैं यही कहना चाह रहा हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो बातों को इंगित कर रहे हैं माननीय सदस्य, हम लोग इसको दिखवा लेते हैं कि बाउंड्री से बाहर यदि वो जा रहे हैं तो रैयत के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, दिखवा लेते हैं। ऐसा होगा तो इस पर कार्रवाई होगी। अभिस्ताव वापस लीजिए। हाँ, चूंकि आयोग का भी आयोग का भी गठन हो गया है, उसका धन्यवाद देते हुए चूंकि आपने हमारा गैर सरकारी का जिक्र करते हुए भी आपने आयोग का जिक्र किया है कि गठन किया जा रहा है, इसीलिए मैं सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस आशा उम्मीद के साथ कि हमारे जो विस्थापित है उसके साथ हम आने वाले दिनों में न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभिस्ताव वापस लीजिए माननीय सर। महोदय, अभिस्ताव तो ले लिया। ठीक। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।